वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग गठन के संबंध में लेटेस्ट अपडेट की। क्यों गठन में देरी हो रही है, साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड के रिक्त पदों की सूचना आ गई है। बिल्कुल ऑफिशियल डेटा प्राप्त हुआ है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। तो दोस्तों, पीडब्ल्यू मना रहा है अपना दूसरा विश्वास दिवस और इस अवसर पर ये लेकर आए हैं टीचिंग महापैक। 9,999 का बैच आपको मिल सकता है 2499 में। तो यदि आप बनाना चाहते हैं टीचिंग में कैरियर, मगर इतने सारे एग्ज़ाम और अलग अलग कोचिंग के एक्स्ट्रा फीस, तो अब आपको परेशान नहीं होना है। टीचिंग महापैक में आप सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, एच टेट, रीट जैसे एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा केवीएस, एनवीएस, DSSB और सुपर टेट की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और यदि दोस्तों अभी आपने ये बैच लिया और हमारा कूपन कोड यूज किया SCQ150, तो आपको मिलेगा 150 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट। इसके अलावा यदि आप सिर्फ सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप बैच ले सकते हैं सिर्फ 1099 में। 500 आपको वैलेट में पॉइंट भी मिलेंगे जो आप अपने अगले कोर्स में रिडीम कर सकते हैं। ये ऑफर 10 मार्च तक वैलिड है। कूपन कोड यूज करके फ़ायदा उठा लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी गई हैं। तो दोस्तों अपडेट देख सकते हैं, पिछले महीने ही खबर आ गई थी कि नए शिक्षा सेवा आयोग में डिले होने जा रहा है और अब मेडिकल क्षेत्र की भी जो शिक्षक भर्तियां हैं वो इसी शिक्षा सेवा आयोग से कराई जाएंगी और इसी वजह से ड्राफ्ट में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। अपडेट आप देख सकते हैं, बेसिक, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी शिक्षण संस्थानों के लिए गठित किए जा रहे राज्य शिक्षा सेवा आयोग से अब मेडिकल शिक्षक की भी भर्ती होगी और इसी वजह से ड्राफ्ट में बदलाव हो रहा है। जानकारी ये भी है कि पूरे ड्राफ्ट को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है, जिसकी वजह से अब डिले होना तय है। सिर्फ कुछ पॉइंट इसमें नहीं जुड़ रहे हैं, बल्कि पूरा ड्राफ्ट यानी जो प्रारूप है वो फिर से बनाया जा रहा है और उसके बाद अब ये फिर कैबिनेट से पास किया जाएगा। तो बार बार शिक्षा सेवा आयोग के ड्राफ्ट में बदलाव हो रहा है और इसी की वजह से नए आयोग के गठन में डिले हो रहा है। छात्रों ने ये आरोप लगाया है कि ये जानबूझकर किया जा रहा है ताकि सभी भर्तियां लंबित हो सकें, सभी भर्तियों को खींचा जा रहा है। नए आयोग के गठन का ही विरोध छात्रों ने किया था और ये आशंका जताई थी कि नए आयोग से भर्तियां और भी ज़्यादा लटक जाएंगी और वही चीज़ अब सामने भी दिख रही है। जब तक नया आयोग गठित नहीं होगा, यूपी टेट की परीक्षा नहीं होगी, सुपर टेट भी नए आयोग से ही होना है। हालांकि वो कब होगा ये तो कुछ भी क्लियर नहीं है। बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर संदीप सिंह जी तो साफ मना कर रहे हैं, किसी भी भर्ती पर अभी विचार ही नहीं है। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अभी काफ़ी समय है। छात्र नेता हल्ला मचाए हुए हैं कि मंत्री जी कह रहे हैं भर्ती नहीं होगी, लेकिन आप लोग निश्चिंत रहें, भर्ती आएगी अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में। ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं है। जब खुद शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि भर्ती नहीं होने वाली है, किसी भर्ती पर विचार नहीं है, तो कोई छोटा मोटा छात्र नेता क्या कर लेगा। वो सिर्फ पोस्ट कर करके अपने आप को छात्रों के बीच में जीवित होने का सबूत दे रहे हैं। तो कोई भर्ती नहीं हो रही, ये क्लियर है। और टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड की बात करें तो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होनी है और ये भर्ती भी लटकती हुई दिख रही है क्योंकि पुराने आयोग को बहाल नहीं किया जा रहा है और नया आयोग गठित नहीं हो रहा है। एलटी ग्रेड का विज्ञापन आना है और इसमें समकक्ष अर्हता का विवाद है। एक और अपडेट आप देख सकते हैं, अगले महीने से नया सत्र शुरू होगा और 33,000 शिक्षक कम हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग में। देख सकते हैं यहाँ पर आंकड़ा निकल कर आया है, बिल्कुल ये ऑफिशियल डेटा है। विधानसभा में जब सवाल पूछा गया तो उसका जवाब यहाँ पर सरकार की तरफ से दिया गया है। और राजकीय विद्यालयों में बात करें, प्रवक्ता यानी पीजीटी के लगभग 4,000 पद रिक्त हैं। सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के 6,365। इसी के साथ साथ प्रधानाचार्य के भी 1,038 पद रिक्त हैं। वहीं पर बात करें और शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में तो यहाँ पर प्रवक्ता के 2,522 पद यानी पीजीटी की बात हो रही है और टीजीटी के 16,750 पद रिक्त हैं। प्रधानाचार्य के 3,000 से अधिक पद रिक्त हैं। ये डेटा है और यही कारण है कि छात्र इन विद्यालयों की तरफ आकर्षित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जब शिक्षक ही नहीं है तो इन्हें पढ़ाएगा कौन। तो पुरानी भर्तियां तो लटकी हुई हैं और जो पद रिक्त हैं इन पदों पर विज्ञापन भी नहीं निकल पा रहा है। जो भी नई भर्तियां होने हैं वो सब नए आयोग से होगा। तो अभी दोस्तों नए आयोग में समय लगना तय है।
अप्रैल मई तक जो उम्मीदें थी नए आयोग के गठन में, यदि ऐसे ही कार्रवाई हुई तो इसमें और भी ज़्यादा समय लगेगा। ये रही दोस्तों आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।